हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मिस्टर मैथ्स एकेडमी की नई वीडियो में, जहां हम देखने वाले हैं मैथ्स नहीं, साइंस के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स किसके? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। ठीक है, बहुत अच्छी सी पीडीएफ मिली है मुझे ऑनलाइन, जिसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एंड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखेंगे। अभी अभी एक लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था, क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो को पॉज कीजिए अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं तो, एंड फटाफट सॉल्व कीजिए 13 क्वेश्चन को, जिसमें मैंने क्या किया था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने अभी प्रकट करता हूं मैं, मुझे 2 मिनट का समय दो। होगा 10,000 का क्वेश्चन। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट सॉल्व करो। सर आंसर हटा दो प्लीज। ना कर, कोई दिक्कत नहीं यार, मेरे बच्चे सारे ईमानदार है। क्यों? लेते हैं नाउ। देखो सीन क्या है, सीन ये है, एक ट्रक खड़ा था। ठीक है, एक ये खड़ा है ट्रक मेरा। ट्रक बड़ा सुंदर सा बन रहा है, क्या ट्रक बना है। ठीक है, अब इस ट्रक का जो मास है, लेट्स से मास है मेरा m1। क्या है? m1। दूसरा जो फोर्स है वो है F1। क्या है? अच्छा, अब इन्होंने क्या कंडीशन दी? इन्होंने कंडीशन ये दी कि सर आपने क्या करा, इस ट्रक को लोड कर दिया उतने ही वेट से जितना इसका वेट पहले था, इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक। ठीक है, दैट मींस इसका जो न्यू m आ गया, विच इज, वो क्या आ गया सर, पहले वाले का डबल। पहले वाले का डबल, तो बोल दो 2m1 हो गया। क्या हो गया? 2m1। अब और दूसरा क्या बोला, एंड द ड्राइविंग फोर्स इज हाफ। और जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या हो गई? हाफ। तो न्यू फोर्स जो आ गई वो आ गई F1 अपॉन में 2। ठीक है, देन हाउ डज द एक्सेलरेशन चेंजेस। देखो इसको ना मैं यहाँ कर लेता हूँ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा इसको पेन को भी ओके, ये ठीक है। ऐसा करते हैं, देखो मुझे क्या पता है सर, मेरा फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। पहले वाली फोर्स है मेरी F1, मास है m1, और एक्सेलरेशन है मेरा a1। दैट मीन्स मैं फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, F इक्वल्स टू F1 इक्वल्स टू m1 इंटू a1। अच्छा जी, सर नई वाली फोर्स क्या है मेरी? F2। और F2 में क्या बोला है सर? F2 क्या होगा? m2 इंटू a2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नाउ अब m2 में और m1 में रिलेशन निकालते हैं। सर m2 क्या, अच्छा पहले एक बार लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। सेकेंड फोर्स क्या होगी? m2 इंटू a2। अब समझना बहुत ध्यान से, सर न्यू मास जो है वो पुराने मास का डबल है, यही बोला था। ओके जी, और न्यू जो फोर्स है वो पुरानी फोर्स की हाफ है। तो क्या मैं इसमें F2 की जगह लिख दूं F1 अपॉन 2 इक्वल्स टू m2 की जगह लिख दूं 2 टाइम्स m1 इंटू a2। सही है सुन। लेकिन सर उसने क्या पूछा है? उसने ये पूछा है कि एक्सलरेशन में कितना फर्क पड़ेगा। क्या पूछा है? एक्सलरेशन में कितना फर्क पड़ेगा। देखो पहले मेरा एक्सलरेशन कितना था? पहले मेरा एक्सलरेशन था नथिंग बट a1 इक्वल्स टू F1 अपॉन में m1, है ना। अब मेरा एक्सलरेशन कितना है? a2 इक्वल्स टू F1 m1 अपॉन में 2 टू जा 4। कुछ गड़बड़ हुई है, ये m1 नीचे आएगा, बाहर जा रहा है ना ये m1। क्लियर है? 1 कह लो, m1 है, ठीक है।
दैट मीन्स सर पहले अगर मेरा एक्सेलरेशन आ रहा था इतना, तो अब मेरा एक्सेलरेशन आ रहा है इतना। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a2 इक्वल्स टू 1/4 इंटू F1/m1। पहले वाले का 1/4 हो गया एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। अगर पहले मेरा 8 आ रहा था, तो अब मेरा क्या आएगा, 1/4 इंटू 8, यानी 1/4। कितना हो रहा है पहले वाले के मुकाबले में, 1/4। फटाफट लिख लो उसको। न्यू एक्सेलरेशन इज, सर आपके साथ साथ ही लिख रहा था। ठीक है हाँ, लेकिन ना अगली बार मेरे साथ साथ मत लिखा करो, बिकॉज फिर समझ नहीं आएगा। सर समझ के ही लिख नहीं चल ठीक है, मैं वैसे कह रहा हूँ, इनकेस जब कल को कॉम्प्लेक्स लेवल क्वेश्चन हो रहा तो बिल्कुल आपका प्रॉपर मुझे वो चाहिए अटेंशन, बोलते हैं ना वो समाधि की स्थिति। देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सर ये साइड में बड़ा क्वेश्चन है। वही करो ये। क्वेश्चन नंबर 4। यस, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये, जल्दी करो। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ। मोमेंटम इज नथिंग बट, मोमेंटम इज मास इनटू एक्सेलरेशन, वेरी गुड। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। या फिर ये भी है mv माइनस mu अपॉन t। यस, करो जल्दी सॉल्व करो। ऐसा होता है, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है इनिशियल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, मास इनटू में वेलोसिटी करोगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है मोमेंटम कितना है, तो आप मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इनिशियल है तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल है तो इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू में इनिशियल वेलोसिटी। ये सारी बात ना घूम फिर के इस बात के ऊपर आती है कि आपका सब ऑब्जेक्ट का जो मास है कितना, कि आप जो है वो सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ से चाटा खाना चाह रहे हो, या अतुल सर के 250 ग्राम के हाथ से। हो गया। सर खाना तो किसी से नहीं जा रहे।
चलो भाई उस लिख लिया। सिचुएशन में क्या करना है? कितना है आंसर? 800 आया, 800 आया, ये वाला नहीं आया। क्या पूछा? ये तो अपने फर्स्ट चीज निकाल दी। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब फोर्स निकालनी है आपको। लिखो F is equals to फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ma। अब ये m small स्मॉल m है और a भी स्मॉल है एक्सेलरेशन में, व्हिच इज निकालो। a का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस u अपॉन t। a का हाँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ना v माइनस u अपॉन t। डाल दो वैल्यू, पहले v माइनस u अपॉन t निकाल दो, उसको m में इसमें डाल के फोर्स a निकालो। नहीं है ना अभी, मतलब क्या? पहले ये a निकाल लो। नहीं है ना। सर क्या निकालना है? फोर्स। फोर्स निकाल दिया सर। भाई न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलता है दैट कि अगर आपको किसी सब्सटेंस की फोर्स निकालनी है तो मास इनटू एक्सेलरेशन भी आप कर सकते हो। क्लियर है? अगर वो सब्सटेंस एक मूविंग सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा है। देख लिया कितना है? सेम है। 2 आया, एक्सेलरेशन 2 है ना। अब इसको मास से मल्टीप्लाई करो। मास कितना था? 800, 500। नहीं, मास वेट कितना है उसका, वजन। सर एक्सेलरेशन 2 आएगा। हाँ 2 आ रहा है। 100 into 2, 200। कहाँ मिस्टेक हो रही है? चेंज इन सर मोमेंटम। क्योंकि आना 50 वो चाहिए, 1/2 आना चाहिए 1/2 फिर। हाँ तो 2 ठीक है। नीचे आना, 8 मेरे पास 3 बटे, हाँ सही बात। 1/2 आया ना, 2 क्यों आ रहा है? तो 100 into 1, 50 न्यूटन्स। तो 100 upon 2, 2 and 250। ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ओके जी, दो बॉल्स हैं ए और बी, ठीक है, और दोनों का मास अलग अलग है। एक का मास है m और दूसरे का मास है 2m। यानी अगर पहली बॉल 1 किलो की है तो दूसरी बॉल 2 किलो की है। अगर पहली बॉल 5 किलो की है तो दूसरी बॉल 10 किलो की, बेसिकली डबल है। दोनों मोशन में है और दोनों की स्पीड देख लेते हैं। अब पहले वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड डबल है और दूसरे वाले की स्पीड हाफ। लेट्स से ये 200 की स्पीड है, वो 100 की स्पीड है, ठीक है। आपको इनका इनर्शिया कैलकुलेट करना है। निकालो। इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होती है इनर्शिया की यूनिट? क्या होती है बताओ जल्दी। जूल, क्या? जूल, ना, फॉर्मूला ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की यूनिट क्या होती है? यूनिट से पता चल जाएगा आपको। देखो, इनर्शिया की यूनिट होती है मास, यानी कि वेट। क्या? वेट। अब यहाँ पे उनका वेट दिया हुआ है ना, m और 2m, तो रेशो क्या आएगा? m विच इज ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का इनर्शिया आएगा m/2m, यानी कि 1/। ठीक है। इनर्शिया तो कंपेयर हो गया जी, डबल इनर्शिया है, सीधी सी बात है। क्या? डबल इनर्शिया। कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा भारी होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया होती है टेंडेंसी टू रिमेन इन द सेम स्पीड, सेम उसका उसमें। जितना वेट होगा उतना कम इनर्शिया नहीं नहीं नहीं, उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। कि मतलब इनर्शिया भारी इनर्शिया होती है टेंडेंसी टू रिमेन इन द सेम, क्या बोलते हैं speed। The स्टेट। tendency of object to stay at rest when at rest or stay in motion when at इफेक्ट, motion is called its inertia. उसको बोलते हैं इनर्शिया। Inertia sir. क्या? इनर्शिया क्या हुआ? जैसे मेरे को आदत है कि मैं ना कभी 8 घंटे सो नहीं सकता, लगातार मैं 8 घंटे नहीं सो सकता। एक बार क्या हुआ, मैं हो गया बीमार। तो मैं तो घर वालों ने बोला कि तू सो जा भाई, 8 घंटे सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। तो पहले 6 घंटे तो मैं सो गया, पर जैसे ही 8 घंटे हुए ना, मैं उठ के बैठ गया। और मैं कहा चलो मैं रेडी हो रहा हूँ, मेरे को क्लास लेने जाना है। घर वाले कह रहे बीमार है तू, ये है वो है, फलानी ढिमकानी। पर मैं नहीं माना। मैं जैसे ही और बाथरूम अब में गया ready नहाने के लिए, मैं जैसे ही गया वैसे ही मैं चक्कर खा के गिर गया, क्योंकि बीमार हूँ मैं। फिर मैं वापस बाहर आया, फिर मैं 2-3 घंटे सोया, फिर मैं उठा, मैं कहा मैं जा रहा हूँ क्लास लेने के लिए। ठीक है, फिर वही बाथरूम में गया, फिर गिर गया मैं। अब क्या हुआ, एट द एंड घर वालों ने बोला कि इसको चेन बांध, जंजीरें बांध दो। नाउ समझना बहुत ध्यान से। उन्होंने क्या करा, 2 जंजीरें बांध दी, चेन बांध दी, ये इसके मेरे हाथ बांध दिए।
एंड जस्ट इमेजिन मेरा इनर्शिया इतना स्ट्रॉन्ग था, मैंने जंजीरें तोड़ दी। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? अच्छा जी, क्यों? शक्तिमान। क्योंकि मुझे मोमेंटम में रहने की आदत है। क्या है? आदत है। नाउ चेक द सेकंड थिंग। सेकंड थिंग क्या कि सर लेट्स से अब फिर से ये चीज हुई अगले दिन भी, ठीक है, वही मैंने 6 घंटे की नींद ली, खड़ा हो गया मैं, एंड फिर घर वालों ने बोला कि 2 चैन से तो काम बनेगा नहीं, इस बार बांधते 4 चैन। उन्होंने 4 बांध दी, मैंने 4 तोड़ दी। क्यों? मेरा इनर्शिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगले दिन भी सेम चीज हुई और इस बार उन्होंने बांधी 6। अब मैं 6 नहीं तोड़ पाया। क्या? 6 नहीं तोड़ पाया, तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि इसका जो इनर्शिया है वो 4 से ज्यादा यानी 6 से कम, यानी ऐसा मान के चलते 5 है इसका इनर्शिया। क्या है? 5 है इसका इनर्शिया। अब वो जो इनर्शिया उन्होंने कैलकुलेट किया वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, मैं तुमसे पूछा? मेरे वेट के ऊपर। किसके ऊपर? मेरे वेट के ऊपर। क्लियर है? कि मैं इतना मान के चलो मेरा 50 किलो वजन है, तो मेरा इनर्शिया 5 आया। क्यों? क्योंकि मैं 5 चैन तोड़ सकता हूँ। अगर मैं 70 किलो का होता मैं 7 चैन तोड़ देता। वैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि भाई अगर, अब ये क्या है, ये मेरा इनर्शिया है, मेरी टेंडेंसी है कि मैं काम करता हूँ, मैं रेस्ट कर नहीं सकता। और अगर मैंने रेस्ट पकड़ लिया, जैसे एक हफ्ता मैं बेड पे हूँ, तो 8वें दिन मुझसे काम नहीं होगा। द टेंडेंसी टू ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट इफ एट रेस्ट एंड टू रिमेन एट मोशन इफ एट मोशन इज नोन एज इनर्शिया। कैलकुलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए इसका दोनों का वेट देख लो। जिसका वेट जितना ज्यादा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा। अच्छा जी, उनका मोमेंटम क्या? मोमेंटम निकालना है। अब उनके दोनों का मोमेंटम कंपेयर करना है ना। मोमेंटम क्या होता है? सर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, जो दोनों की सेम है। दोनों की 2 mv आ रही है। तो निकालो फिर। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है सर? मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी। निकालो फिर। स्टार्ट। दोनों की निकालो। इस पहले ऑब्जेक्ट की मास ए की, निकाल ली सर ए की मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी। सर ए का मास है m, ए की वेलोसिटी है 2v, और b का मास है 2m, और b की वेलोसिटी है v। कितना हो जाएगा ये सर? ये हो जाएगा 2mv और ये भी हो जाएगा 2mv। कंपेयर करेंगे तो 1:2 बना रहे हैं, यानी कि सेम आ रहा है। क्या? क्लियर है मेरी बात? क्या लगाया मैंने बीच में? ये पता नहीं क्या लगाना चाह रहे हैं। इक्वल्स टू होना चाहिए। लिखो। ठीक है। यस सर। The force needed to stop them in the same time। क्या? दोनों चीजों को रोकने के लिए मुझे कितनी फोर्स लगेगी? मैंने तो डाल दी थी, क्योंकि वो उसका वेट ज्यादा है। और फर्स्ट वाले की स्पीड ज्यादा है, तो बताओ। यही भी डाल दी। सर जो फोर्स लगेगा वो सेम होगा। देख लेते हैं। देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दोनों का मास इनटू एक्सेलरेशन निकाल लो। मास एज इट इज, एक्सेलरेशन फर्स्ट का क्या है? v 2v माइनस 0 अपॉन में टीवी आएगा, यानी कि 2mv अपॉन में टी। और दूसरे वाले का भी ये तो ए का हो गया, दूसरे वाले का बी का भी क्या निकालोगे? बी का भी यही आ रहा है। दैट मीन्स दोनों को रोकने के लिए जो फोर्स लगेगी वो सेम ही लगेगी। सर डन।
डन, तो फिर 6 क्वेश्चन कर ले। नेक्स्ट। न्यूटन। क्या होता है? F is equals to md minus u upon t। फॉर्मूला ये। निकल गया। निकालो, जो जो दे के वो डालो, डालो वैल्यूज। सर मास तो कुछ अलग ही आ रहा है मेरा, मेरे को बताना इसका क्या आ रहा है। इसका भी यही आ रहा है, मतलब मेरा भी ठीक आ रहा है। F is equals to ma लगा सकते हैं। बात तो वही है, सही है ना। लिखो एम एम की तरह मास मुझे अरे निकालना है। डेसिमल, ठीक है, v डेसिमल का देख के देखा है, ना। इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2 टू 5, 2 टू 5, तो u आ गया 2 और v आ गया 5। टू आ गया, v आ गया 5, u आ गया 2। 5 minus 2 हाँ, अपॉन upon में टाइम हो गया 10 10। सेकेंड्स। अब इस तरफ फोर्स है ना, फोर्स कितना दिया हुआ है 2 न्यूटन का, लिखो 2। सर एक ये डेसिमल में आंसर देख के ना डर लगता है कि कहीं गलत ना हो। हाँ सही कह रहे हैं यार, वो आदत होती है माइंड की, जबकि ये मैं भी क्वेश्चन सोचू ठीक है। ये ये क्या आंसर आ रहा है मेरा, तो देखा ठीक ही तो है। हाँ बस क्यों क्यों घबराना फिर, जब ठीक है तो क्वेश्चन बस आंसर करो बेटा। ये आना 6 पॉइंट। 7 करो। मीटर पर सेकंड क्या है? फोर्स। हम्म, क्या 50 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी ना उसकी। बी करो बी। टाइम दे रखा है 0.01, और आपका जो वेट है वो दे रखा है 500 ग्राम्स। पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें पहली बात तो, क्योंकि जो वेट है ना वो ग्राम्स में है। किधर ये है? 500 ग्राम्स मास। ग्राम से केजी में जाने में से केजी में जाएंगे तो 2000।
into 1000. Like divided by 1000. Yes. तो 0.5 होता है. कुछ निकालना है, जैसे f is equals to m निकालना है m सर आंसर क्या आ रहा है सर का? 0.5 into एक्सेलरेशन क्या है? तो फॉर्मूला क्या होता है? इनटू ए. नाउ पहली बात देखो, वो क्या ऑब्जेक्ट वो स्टॉप हो रहा है, क्या हो रहा है? स्टॉप हो रहा है, और वो हम उसको वो करते हैं, तो इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी? 0. और इनिशियल क्या दे रखी है उसने? इनिशियल दे रखी है 50 मीटर पर सेकंड, है ना? उसको रुकने में, उसको स्टॉप होने में 0.01 सेकंड लग रहे हैं. तो लिखो v है आपका 50, सॉरी v है 0, सर तो इसमें भी गलत लग रहा था आंसर, v है 0, u है 50. क्योंकि फोर्स इतना बड़ा था, लग ही नहीं रहा था कि ये आंसर होगा. और टाइम है 0.01. सर थोड़ा सा नीचे कर दो प्लीज. क्वेश्चन नंबर 8 दिख गया था. करो सॉल्व. ये वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे इंटू 10 हो जाएगा, ये नीचे वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे ऊपर इंटू 100 हो जाएगा. अब सर 10 से क्वेश्चन 8 कर लूं? कर लो बेटा. 25 into 100, 2500 upon with 10. 0 से 0 काट दिया, इंटू 50 है ये ना वाला बेटा, ये काट दीजिए ना. 5 इंटू 50 है ना, फिर 2 0 हो गई. 250. अच्छा तो कि माइनस का भी है, 0 माइनस 50 माइनस 50 होता है. बढ़िया भाई, ये वाला करो. सर आंसर हटा लो प्लीज. लेना आंसर मैच कर ले, तू कर, तू बाकी की चिंता क्यों कर रहा है? देख. सब वेट एक नहीं होता. हम्म. एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, क्या है?
इसका मास है 10 ग्राम विद वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड दे रखी है 400 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और दूसरा है क्रिकेट बॉल जिसका 400 ग्राम का मास है पर स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ओहो, विच वन विल हैव अ हायर मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम निकाल लेते हैं। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर इसमें तो बता रहा है कि क्रिकेट बॉल का मोमेंटम ज्यादा है, क्योंकि क्रिकेट बॉल किलोग्राम का मोमेंटम है केजी मीटर्स पर सेकंड, देखो ज्यादा इक्वल्स टू लीच मास में इनटू बुलेट है। वेलोसिटी, या मास इनटू वेलोसिटी। तो बस वैल्यू डालते जाओ, विच इज सर कितना है, सबसे पहले 10 ग्राम्स और वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकंड। अब नाउ प्रॉब्लम ये है कि सर 10 ग्राम्स को हम क्या लिखेंगे, 10 ग्राम्स को किलोग्राम में लिखो, विच इज 10 अपॉन में 1000, 1000 इंटू 400। सॉल्व। 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड यानी कि 4 न्यूटन, क्या नहीं 4 न्यूटन नहीं बोल सकते, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखना है क्योंकि ये एक्सेलरेशन नहीं है, स्पीड है, ठीक है। और दूसरे वाला क्या था, वो था 4 ग्राम लेकिन उसकी स्पीड कितनी थी, 90 किलोमीटर पर आवर। तो लिखो 400 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 400 अपॉन 1000 तो में 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो लिखो 90 इंटू में 5 अपॉन 18 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकाल दो। मोमेंटम किसका आएगा, क्रिकेट बोल, क्लियर है। सेकंड पार्ट करो 8 का, क्वेश्चन फॉर द डे। सर निकाल लिया, आंसर दिखाना एक बार प्लीज। सही है। एक आदमी ने क्या किया, थ्रो की बॉल को जिसका मास है 0.4 किलोग्राम वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ फेंक रहा है वो, ठीक है, विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसने ऊपर की तरफ फेंका उसको, ठीक है जी। तो उसने उस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका ऐसे, ठीक है। नाउ वो जो बॉल थी उसका क्या था, वो 0.4 kg का वेट था और 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंक रहा है। व्हाट विल बी इट्स इनिशियल मोमेंटम, उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, व्हाट वुड बी इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो पहले मोमेंटम यहाँ पे निकालना है और फिर यहाँ निकालना है, देख लेते हैं। सर हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद मुझे ये पता है कि उसकी स्पीड हो जाती है 0। अब क्योंकि वेट जो मर्जी हो आई डोंट केयर, बिकॉज जब मेरी स्पीड ही 0 होगी तो मेरा मोमेंटम क्या आ जाता है, मोमेंटम आ जाएगा मेरा मास इंटू में वेलोसिटी यानी कि 4 इंटू में 0 यानी कि 0। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट जो 0 हो गया ये तो कंफर्म, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स इनिशियल मोमेंटम, उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा वो देख लेते हैं। अब तक स्टार्टिंग में उसका वेट ये था और फेंका गया था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाएगा मेरा 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्या मीटर पर सेकंड, और ये होगा मेरा मोमेंटम। लिखो आउट, और आउट चलिए।
भाई? ये भी नहीं। हाँ लिख लो। सर सर हाँ जी बेटा। मैथ्स की क्लास कब होगी, पॉलिनोमियल्स वाली? आज लूंगा, निकुंज की क्लास लूंगा ना। नहीं, पहले बार निकुंज का एक शेड्यूल टेस्ट लेना है। मैं देखता हूँ उसकी क्लास में टाइम मिलता है तो मैं आपका फिर वो मैथ्स का कंफर्म कंटिन्यू करता हूँ। पॉलिनोमियल्स कह रहा है, नंबर सिस्टम कह रहा है। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, यस, देखता सर हूँ। टेस्ट कौन सा ले रहे हो, मैथ्स का? तो मुझे मेरा याद नहीं, उसको दे रखा है। अच्छा चलो इसी के साथ ये वाली क्लास को मैं अभी यही खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में, बिकॉज मेरी आ रही है नींद तगड़ी। क्यों आ रही है? सिद्धिका को नींद आ रही है, सिद्धिका की नींद मेरे पे चढ़ गई है ना सिद्धिका? हाँ ये बेचारी। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्पेशली सब्सक्रिप्शन लिया मैंने उसका, क्या? सब्सक्रिप्शन लिया मैंने 3.5